मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के सवाल है, अरिथमेटिक कब खत्म होगा। मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं ऐसे सवाल देखता हूं कि कतई वो बच्चे हैं निराश हो चुके जीवन से कि बस अरिथमेटिक जल्दी खत्म हो जाए। अरिथमेटिक जल्दी खत्म होने से आपको फायदा क्या होगा, ये तो बता दो। खत्म तो मैं जल्दी कराऊंगा, पर फायदा क्या होगा? जवाब होगा कुछ नहीं। आइए, नुकसान होगा। इसलिए इंटरेस्ट जगाइए पढ़ाई में, बहुत जरूरी है। अरिथमेटिक भी, एडवांस भी, हर चीज जरूरी है। इंग्लिश भी जरूरी है, जीएस भी जरूरी है, जीके भी जरूरी है, रीजनिंग भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। हर एक में इंटरेस्ट जगाइए और मन करके पढ़िए। तो मेरे बच्चों, अब जरा इस सवाल पे आइए। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातों को समझे होंगे और कितने बच्चे इंप्लीमेंट कर पाते होंगे। करिए। और अब आज जो क्लास होगी, इसके बाद आप धड़ल्ले से अपने जितने डाउट है इकट्ठे कर लीजिए। आज मैं आपके साथ एक अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आज नहीं तो कल सुबह, और उसमें आप अपनी सारी क्लासेस के डाउट उसमें प्रोवाइड कराइए। हम उन सारे डाउट्स का जवाब आपको वहां आप सब भी आपस में डिस्कस करके दे पाएंगे। दूसरा, आप खुद भी दे पाएंगे। और उसके अलावा बड़ी चीज जो होगी वो ये कि हम आपके जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं उन सबका भी जवाब देंगे। शिवराज भाई, मे बी दिसंबर। आई कहता है कि नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन और शेष 4 पहियों वाले वाहन है। कुछ तो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर पर व्हीकल, कुछ 4 व्हीलर पर व्हीकल है। बिल्कुल सही है सर। अब गाड़ियां कितनी है भैया? पहिए तो एक पहिए माफ करना 520 और गाड़ियां हैं 175। तो मान लो मेरे बच्चे 175 की 175 अगर 2 व्हीलर होंगी तो 350 पहिए हो जाएंगे। और 175 की 175 अगर 4 व्हीलर होगी तो 700 हो जाएंगे, 700 पहिए हो जाएंगे। कुल मिला के पहिए जो है भाई वो है 520। 700 में 520 गया 180, 520 में 350 गया 170, 18:17। इसका मतलब 2 व्हीलर 18 है और 4 व्हीलर 17 है। तो टोटल गाड़ियां होगी 35 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 35 यूनिट नहीं, 175 गाड़ियां, 175 व्हीकल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 15 5 25 5। तो पूछ रहा है 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करिए। तो 2 पहिया की संख्या 18 यूनिट थी, तो 18 दूनी 18 18 5 90, यानी 90 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें 2 पहिए। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। करिए मेरे भाई पहला सवाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे भाई ध्यान से। जी, डीआईबी पढ़ाएंगे अमन भाई। एक और विशेष चीज बात बतानी थी मुझे आप सबको, और वो बात ये कि
आज से मैं YouTube पे एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 11 बजे से, जस्ट आपकी क्लास के 2 सेकंड बाद ही। करेक्ट 11 बजे से वो सेशन रहेगा और 12:15 बजे तक वो सेशन रहेगा, 12, 12:15, 12:30 तक, जितनी डिमांड होगी उस सेशन की। और मैं उस सेशन में पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ाऊंगा, सिर्फ ज्योमेट्री पूरी सिलसिलेवार तरीके से, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो आप सब बच्चे जो अरिथमेटिक से निजात पाना चाहते हैं, जिनका मन अरिथमेटिक पढ़ने का नहीं है या साथ साथ एडवांस करने का भी, तो एक चैप्टर आप वहां अपना तैयार कर सकते हैं। आइए, आज से ही वो सेशन स्टार्ट होगा मेरे ही चैनल पे, राकेश यादव मैथ्स पे। कहता है 6,000 रुपए में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दिया, बाकी पैसे को 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने दिया। देखिए जी, रेट परसेंट जो होती है मेरे बच्चे जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी जी आपको भी। रेट परसेंट का मतलब होता है दर प्रतिशत। 100 रुपए प्रिंसिपल, 100 रुपए प्रिंसिपल पर लगा ब्याज, 100 रुपए प्रिंसिपल पर लगा ब्याज। 100 रुपए प्रिंसिपल पर लगा ब्याज मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? रेट कहलाती। तो अगर यहां 100 रुपए पे लगा ब्याज है, यहां 100 रुपए पे लगा ब्याज है, तो मिश्रण भी 100 रुपए का होना चाहिए। लेकिन कह रहा है जी 6,000 रुपए पे 8% की रेट से 4 सालों में जो ब्याज बन गया है ना, वो बन गया बाबू 3400 रुपए। कह रहे 6,000 रुपए पे 8% की रेट से 4 सालों में जो ब्याज बना वो 3400 बन गया। सनी दयावाल सी बाडी रमन। अब देखो भाई, 0 से 0 काट लो, 4 8 32, 4 5 20, 85/6, तो रेट आ गए 14/84, यानी 14 सही 1/6%। यह आ गई मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट, 14 सही 1/6%। तो देखो 20 में से 14 से 1/6 घटाओगे तो ये बचेगा कितना? 5 सही 5/6, और इसमें से घटाओगे तो 4 सही 1/6, 6 5 30 और 5 35/6, और यहां करोगे तो 25 6 चौक 24 और 25/6, 6 से 6 5 5 7 35, 5 5 25, यानी टोटल पैसा 7 और 5 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6,000 को, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू होगी 500 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 500 रुपए, यानी 3500, और 5 यूनिट होगा 5 गुना 500, 2500 रुपए। यानी मेरे भाइयों 10% की रेट से 3500 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 20% की रेट से 2500 रुपए इन्वेस्ट किए। तो सवाल में पूछा 10% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया। हाँ जी, पक्का। अब अगली बात पे आते हैं। अच्छा, ये एक बच्चे ने पूछा कि सीआई का ही फार्मूला क्यों लगा ना, एसआई का ही फार्मूला क्यों लगाया। मेरे बच्चों वैसे तो सच बात यह है कि सवाल में देता है कि सीआई पे है या एसआई पे, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर हमें सीआई नहीं एसआई मानना चाहिए। अगर सवाल में ना दे रखा हो कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में हम साधारण ब्याज ही मानते हैं। दूसरी बात, अगर बैंक शब्द का इस्तेमाल हो रखा हो तो अमूमन ये देखा गया है कि वहां चक्रवृद्धि ब्याज माना जाता है, क्योंकि बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। वैसे सवाल की लैंग्वेज क्लियर कट वो लिख के देना चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं देता, जैसे इसमें नहीं दिया। अब इस सवाल को अगर कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से करें तो कैसे? तो आप ऐसे उठाइए इसे कि भाई मान लो पूरे का पूरा 6,000 रुपए 10% की रेट पे इन्वेस्ट हो, तो 6,000 का 10% कितना बना? 600 रुपए। 6,000 का 10% 600 रुपए एक साल का ब्याज बने। और पूरे का पूरा 6,000 रुपए अगर 20% की रेट पे इन्वेस्ट हो जाए, ये 10% की रेट पे, 20% की रेट पे, तो भैया 6,000 का 20% एक साल का ब्याज कितना बना? 1,200 रुपए। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल जो ब्याज बना है ना, वो 10% वार्षिक की दर से, बताइए कितना बना? अगर 4 साल का ब्याज बना 3400 रुपए, तो मेरे भाई 3400 रुपए जो ब्याज बना है ना, वो 4 साल का बना है। तो एक साल का कितना बना? 4 8 32, 4 5 20, 850 रुपए।
तो ये पूरे 6,000 रुपए पे 10% की रेट से 1 साल का ब्याज, ये पूरे 6,000 रुपए पे 20% की रेट से 1 साल का ब्याज, और एक्चुअल में पूरे 6,000 पे टोटल कुल मिला के जो ब्याज बना है वो 850 रुपए बना है। तो 1200 में 850 गया, 350, 250, 7:5। और टोटल धन ले लेंगे 7 और 5 12, 12 यूनिट है 6,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू है 6,000/12 यानी 500 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 500 रुपए और 5 गुना 500 रुपए। हाँ है ना, ये मेरा आंसर। कैलकुलेशन में भी स्पीड बढ़ेगी भाई, सब चीजों में स्पीड बढ़ाएंगे। थोड़ा सब्र तो कर, थोड़ा सब्र तो कर मेरे यार। परवेश भाई, कैलकुलेशन में भी स्पीड बढ़ेगी, हर एक चीज में बढ़ेगी। अभी जैसे ही मिक्सचर खत्म होगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास पढ़ के तुम्हें कितना दबाव मिलेगा, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मारने होंगे। अब मेरा बहाना भी खत्म कि भाई मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ इसलिए मैं डाउट नहीं ले रहा, नहीं। अब तो मेरे लिए ओपन चैलेंज है, तो अब आप सारी प्रैक्टिस कर डालिए, करिए मेरे भाई, क्योंकि आज जो मिश्रण हो जाएगा इसके बाद मेरी कहानी खत्म। फिर आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो मैं उसे स्पीडली कैसे सोल्व करना है सिखाऊंगा। थोड़ा सब्र तो कर मैं। लेकिन ध्यान रहे, जो डाउट हम ऑलरेडी पीवीआई क्यू में डाल चुके हैं वो डाउट मत पूछिएगा, क्योंकि हमारे लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। अंकुश भाई, वहां पे सॉल्यूशन आपको सही नहीं मिलेंगे, आइए। मेरा सब्र तो कर मेरे यार। कहता भाई सोडा का मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर है, पानी मुफ्त में उपलब्ध है। पानी और सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो? इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्सड विद सोडा? तो ध्यान रखना, पहले वाटर लिखा है फिर सोडा। तो सवाल में कह रहा है कि भैया वाटर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है यानी 0 रुपए लीटर, और सोडा जो है वो 60 रुपए लीटर अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है जी हमने इन्हें मिलाया, माशाल्लाह, और मिला के इन्हें बेच दिया। अब ये है 1 लीटर का कोस्ट, ये है 1 लीटर का कोस्ट, तो मिश्रण भी आपको 1 ही लीटर का डालना पड़ेगा कोस्ट का। अब कह रहा है जी मिश्रण को 50 रुपए लीटर की दर से बेचे, 50 रुपए लीटर की दर से बेचते हैं तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो भैया 25% का फ्रैक्शन तो हमको पता ही है ना, कितना होता है 25% की फ्रैक्शन? 1/4, यानी CP4। एक का लाभ तो बेचा कितने में? 5 में। भाई 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, एक का लाभ बेची 5 में, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40, यानी सीपी हो गया 40 रुपए लीटर। सीपी हो गया मेरे भाई 40 रुपए लीटर, कोस्ट आ गया मेरे भाई 40 रुपए लीटर। तो 60 में 40 गया 20 और 40 में 0 गया 40, तो रेशियो आया 1:2। दैट इज योर आंसर माय डियर, 1:2। बहुत सारे बच्चे पहले सोडा लिख लेंगे बाद में वाटर और फंस जाएंगे। फिर सवाल की लैंग्वेज लिखो, जो सवाल की भाषा है वो लिखो।
कह रहा जी पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए लीटर है। 60 रुपए लीटर हो गया जी पेट्रोल। पेट्रोल और ऑयल का मूल्य है 30 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर। ऑयल का मूल्य है 40 रुपए लीटर। कहता पेट्रोल और तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए। कह रहे इन दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए लीटर में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। 75 रुपए लीटर में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। 25% की फ्रैक्शन 1/4। 4 में चीज खरीदी, 1 का लाभ, बेची कितने में, 5 में। तो 5 यूनिट 75, 1 यूनिट 15, तो 4 यूनिट, 4 गुना 15, 15 चौकू 60 रुपए लीटर। यानी मिश्रण हो गया मेरे बच्चों 60 रुपए लीटर। तो 60 में से 60 लिया 0 और 60 में 40 लिया 20। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि सर हमने यहां से तो 20 लीटर क्वांटिटी ले ली, लेकिन यहां से तो 1 भी लीटर क्वांटिटी नहीं ली। 0 का मतलब कोई क्वांटिटी ली ही नहीं। और मेरे बच्चे अगर हम कोई क्वांटिटी, सुजल मेरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, कोई क्वांटिटी लेते ही नहीं है तो इसका मतलब फिर मिश्रण होगा ही नहीं। क्योंकि मिश्रण तो तभी संभव है ना जब आप 2 क्वांटिटी मिक्स करो। यहां तो क्वांटिटी ले ही नहीं रहे, तो इसका मतलब सच ए मिक्सर इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके का मिश्रण संभव नहीं है। जी सौरभ भाई, आज आपकी पहली क्लास है, बहुत लेट लतीफ हो गए। आइए, सब्र तो कर मेरे। और पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए। 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए। इन वाट रेशियो सोड वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा। यानी वाटर को मिलाना है किस में जी, सोडे में। सोडे को का रेट क्या है, 12 रुपए प्रति लीटर। पानी का रेट है 0 रुपए पर लीटर। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75 रुपए लीटर में बेचने पर 13.75 रुपए लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। देखिए मेरे भाई ध्यान से, 25% का लाभ होना चाहिए 13.75 रुपए लीटर में बेचने पर। में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन 1/4। 1/4। तो मेरे भाई 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 को। मतलब 4 का 25% एक, यानी चीज खरीदी 4 में, 1 का लाभ लिया तो बेची कितने में, 5 में। तो 5 यूनिट है 13.75, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 5 25, 2.75। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 2.75। तो भाई 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5 है। भाई क्या करवा रहे तुम मुझसे,
4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 4 2 8 और 2 8 और 3 11। तो सीपी आया भाई 11 रुपए लीटर। कितना आया मेरे भाई? 11। हाँ जी 11। 12 में 11 गया 1 और 11 में 0 हो गया 11। यानी हमें इसे मिलाना होगा 1:11। ऑप्शन सी। बी नहीं बे ढक्कनो। ये देखो शुरुआत की लाइन क्या कह रहा है, वाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड, पानी को तो पहले पानी फिर सोडा। करिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई, बहुत सुंदर। सवाल में कह रहा है व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदी। कागज कलम किताब पे कहता किताब खरीदी, उसने कलम को 20% लाभ पर बेच दिया। कलम को 20% लाभ पर बेच दिया। दादा किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। माशाल्लाह। और कहता है उसे कुल मिलाकर 23 से ही 1/13% का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, बड़े में से छोटा घटाओगे, 25 में से 23 घटाओगे, बचा 1 सही 12/13। ये तो घटाना सिखाया था परसेंटेज से पहले। इसमें से 20 घटाओगे तो 3 सही 1/13। हाँ सर बात तो सही है। 13 3 39 और 1 40/13 सर। और यह 13 कम 13 13 12 25/13 सर। 13 से 13 काटा, 5 8 40, 5 5 25, 8:5। यानी ये आर्टिकल 8 यूनिट का खरीदा था, ये आर्टिकल 5 यूनिट का। 8 और 5 का जोड़ कितना हुआ मेरे भाई? 13 यूनिट। 13 यूनिट 1300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए और 8 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए। ये मेरा आंसर है। तो कलम 500 की और किताब 800 की। तो किताब का लागत मूल्य ज्ञात करो, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 800 रुपए। किताब का लागत मूल्य होगा 800 रुपए। हाँ जी। एक भाई कह रहे अमाउंट से नहीं होगा, अमाउंट से भी हो जाएगा। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे 1300 का 25%, 1300 का 20%, 1300 का 23 से 1/13%, वैसे भी कर सकते। बट आई थिंक दिस
अगर डाटा सिंपल है तो सिंपल उड़ा दो। आइए मेरे भाई। कागज कलम दबाते हैं। कह रहा भाई 5 तो है घोड़े और 10 है गाय। घोड़े और गाय, 5 घोड़े हैं 10 गाय, 10,000 रुपए में खरीदा। कहता है घोड़े को 15% लाभ पर बेचा है और गाय को 10% हानि पर बेचा है। घोड़े को 15% लाभ पे और गाय को 10% हानि पर बेचा है। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे 375 का लाभ हुआ। भाई यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है, मतलब यहाँ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट मतलब वही है। अच्छा, ध्यान रखना जो लॉस हुआ है ना उसको माइनस से शो कर देना, प्रॉफिट को प्लस से, ताकि पहचान रहे। तो हमें ओवरऑल भी प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा है कितने का, तो फॉर्मूला होता है भाई प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। तो कह रहा भाई कुल मिला के 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ भाई? 10,000 रुपए पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 3.75। 3.75। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो समझिए जंग जीत गए। अब आइए आगे। अब मेरे बच्चे बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 15 में से 3.75 घटाएंगे तो बचेगा 11.25%। और इसमें से माइनस करेंगे -10। 3.75 में से माइनस करेंगे -10,
तो मेरे बच्चे 3.75 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, ये आएगा 13.75। हाँ है ना? किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इससे आगे कहानी पे आइए। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 25 से काटो भाई, 25 से कम 25, 25 पांजे 125 बचा 12, 25 पांजे 125, 25 चौक 100, 25 पांजे 125, 5 11 55, 5 नहीं 45, 11:9। इसका मतलब मेरे बच्चे घोड़े की कॉस्ट 11 है और गाय की कॉस्ट है 9, तो टोटल कॉस्ट बना 20 यूनिट। 20 यूनिट टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 रुपए को। आपने कहा जी हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 500 रुपए। हाँ जी, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 11 गुना 500, 5500 रुपए। और 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 गुना 500, 4500 रुपए। अब मेरे भाई ये देखिए कि गायें कितनी थी, तो आप कहेंगे 10, तो 10 गाय 4500 की, तो एक गाय कितने की? 450 की। और मेरे बच्चे घोड़े कितने थे? 5, तो एक घोड़ा 5500 का, तो ना 5 घोड़े 5500 के, तो एक घोड़ा कितने का? 1100। यानी मेरे भाई एक घोड़ा 1100 का होगा तो एक गाय होगी 450 रुपए। इस पॉइंट को समझिए, फिर आगे बढ़े। हाँ है ना? बहुत प्यार प्यार, धीरे धीरे आगे चलो, जल्दबाजी है ही नहीं। हाँ जी, आइए अब इस पे सेम वैसा ही सवाल है। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक आदमी ने 20 पेन तथा 16 पेंसिलें 360 रुपए के लागत मूल्य में खरीदी। 20 पेन और 16 पेंसिलें, कितने पेन है भाई? 20 पेन, और पेंसिलें कितनी? 16। आइए जरा समझते हैं। 20 पेन तथा 16 पेंसिलें 360 रुपए के लागत मूल्य में खरीदी। कहता उसने पेनों को 25% लाभ पर बेच दिया। पेन को 25% लाभ पे बेच दिया। जब बात आई भाई पेंसिल की, तो सवाल ने कहा कि भाई वो उस पेंसिल को उसके कॉस्ट प्राइस के 7/5 प्राइस पे बेच रहा है। यानी अगर पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 5 है ना, तो कह रहा है वो इसे सेल करेगा 7/5 में, यानी 7 में। यानी मेरे बच्चे चीज 5 में खरीदी तो बेची 7 में, तो कितने का लाभ हुआ? 2 का। तो भैया 2 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 40%।
यानी मेरे भाई उसने पेंसिल को 40% प्रॉफिट पे बेचा है। पेंसिल को मेरे भाइयों उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा है। पेन को 25% प्रॉफिट पे बेचा है मेरे बच्चे, तो पेंसिल को 40% प्रॉफिट पे बेचा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी अगर आप समझ गए हैं तो आगे। अब कह रहा है जी उसे कुल मिला के 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई यहां प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, तो मिश्रण भी क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। तो कह रहा है भैया प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है मेरे भाई प्रॉफिट अपॉन ओवरऑल सीपी इंटू 100। तो मेरे बाबू कुल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ, 120 का। और सारी चीजें उसने कुल मिला के खरीदी कितने में थी, 360 रुपए में। तो 120 का प्रॉफिट 360 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/3 क्या हुआ, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। आपने कहा जी हाँ, यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ मेरे भाई वो 33 सही 1/3% का हुआ है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, सोल्व करो सर। तो 40 में से 33 1/3 गया तो 6 सही 2/3 बचा। और इसमें से 33 में से 25 गया 8, और 1/3 अलग से। तो 3 छिंग 18 और 2 20/3। यहाँ 8 या 24 और 1 25/3। 3 से 3 कट जाना है, इसे काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 5 25। यानी इसका मतलब मेरे भाई पेन पे अगर हमने 4 यूनिट रुपए खर्च करें तो पेंसिल पे 5 यूनिट खर्च करें। पेंसिल पे 5 तो पेन पे हमने 4। अब आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं कि बाबू अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, पेन की कॉस्टिंग 4 यूनिट तो पेंसिल की कॉस्टिंग 5 यूनिट, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हुई, 9 यूनिट। और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्टिंग, दैट इज 360 रुपीज, 360 रुपए। तो भैया एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपए। हाँ जी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना 40 200 रुपए। यानी पेंसिल हमने 200 रुपए की खरीदी। अब कितनी पेंसिलें ली थी मेरे भाई, तो 16 पेंसिलें। यानी 16 पेंसिलें अगर 200 की है तो एक पेंसिल कितने की होगी, 16 दूनी 32, 12, 16 पंज 80, 12.5 रुपए की। 12.5 रुपए पर पेंसिल। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक पेंसिल 12.5 रुपए की होगी। एक पेंसिल कितने की होगी, 12.5 रुपए की। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 12.5 रुपए प्रति पेंसिल। हाँ है ना। अब अगर सवाल में पूछा हो कि पेन की कीमत बताओ, तो भाई एक चीज, एक यूनिट की कीमत 40 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 160। तो अब 160 रुपए में उसने पेन लिए हैं कितने मेरे भाई, 20। तो एक पेन कितने का, 8 रुपए पर पेन। एक पेन लिया है मेरे प्यारे बच्चों 8 रुपए। एक पेन लिया है मेरे भाई 8 रुपए। आइए भाई, एजाज भाई बनाएंगे।
आइए मेरे भाई, कहता है एक आदमी ने दो कुर्सी 900 रुपए की लागत में खरीदी। पहली कुर्सी, ये दूसरी कुर्सी। कहता पहली कुर्सी को उसने उस कुर्सी के क्रय मूल्य के 4/5 कीमत पर बेच दिया। यानी उसके कोस्ट के 4/5 कीमत पर बेच दिया। यानी पहले आर्टिकल की कोस्ट 5 यूनिट है, तो उसने इसे सेल कर दिया कितने में? 4 यूनिट में। यानी 5 में चीज खरीदी है तो 4 में उसने बेची। तो क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? तो लॉस हुआ। कितने का जी? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना? 20%। इसका मतलब पहली कुर्सी को एक्चुअल में उसने 20% लॉस पे बेचा है। सही बात है। और कह रहा है दूसरी कुर्सी को उसने उस कुर्सी के कोस्ट के 5/4 कीमत पर बेच दिया। कोस्ट के 5/4 पे बेच दिया। यानी दूसरी कुर्सी की कोस्ट मेरे भाई 4 है, तो उसने से जो बेचा है वो कितने में बेचा है? 5 में। 4 में खरीद के 5 में बेच दिया। कितने का लाभ लिया? 1 का। 1 का लाभ 4 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आया मेरे भाई 25%। यानी उसने दूसरी कुर्सी को मेरे प्यारे बच्चों 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। दूसरे कुर्सी को उसने उसके 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। बिल्कुल ठीक। और कहता है भैया सुनाओ क्या हाल है। ये नहीं कहता सुनाओ क्या हाल है, वो ये कह रहा है कि कुल मिला के उसे 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तो भाई ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा आपको। आप कहेंगे हाँ जी। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे? 900 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10%। हाँ जी। तो 25 में से 10 गया मेरे भाई 15, और 10 में से ध्यान देना माइनस करेंगे 20। अब देखना छोटे में से मतलब इस बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 10 में से माइनस करेंगे -20। तो होना ये कि 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 और 20 30 आंसर आ जाए। तो ये आएगा 30। हाँ जी। अब मेरे बच्चे रेशियो कितना आया? 1:2। यानी लॉस में बेची हुई की कीमत थी 1 यूनिट, तो प्रॉफिट में बेचने वाली की कॉस्ट थी 2 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 1 और 2 3 यूनिट। जबकि एक्चुअल में दोनों कुर्सियों की जो कॉस्ट थी वो 900 रुपए थी। तो एक 3 यूनिट 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आई? 300 रुपए। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए और 2 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए। यानी सस्ती कुर्सी जो थी वो 300 की थी और महंगी कुर्सी जो थी वो 600 की। उसने हमसे पूछा क्या महंगी कुर्सी या सस्ती कुर्सी? तो पूछा सस्ती कुर्सी। तो सस्ती कुर्सी मेरे भाई 300 रुपए की। सस्ती कुर्सी मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए की। हाँ है ना।
आए ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए, अब यहां से एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो रही है। कौन सी? व्हेन वन आर्टिकल इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, जब एक चीज बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिल्कुल फ्री में मिल रही है, एंड मिक्सचर is sold at its cost price, और जब मिश्रण को इसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए। एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, और मिश्रण को जब इसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए। एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। हिंदी में मैं लिखवाता हूं क्योंकि ये टाइप की पहचान है। जब एक चीज मुफ्त में उपलब्ध हो, वह मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए। क्रय मूल्य पर, तथा मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए। कहता है जब एक चीज मुफ्त में उपलब्ध हो और मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो ये नई टाइप स्टार्ट हो रही है मेरे बच्चों। आइए पढ़िए। करना आप नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बस एक दो चीजों को अंडरलाइन करना चाहता हूं, उसके बाद इस सवाल को कराऊंगा। करिए मेरे भाइयों, अब आपका सवाल आपके हाथ। आइए मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, समझने वाला। कहता है भाई एक दूधिये के पास 20 लीटर दूध है। कॉस्ट प्राइस की बात करता है।
तो भाई उसे पैसे जो देने पड़ रहे हैं वो मिल के देने पड़ रहे हैं। कितना दूध है जी? 20 लीटर दूध है। कहता है जी इसमें वो 5 लीटर मिलाता है पानी, 5 लीटर मिला देता है पानी। विच इज फ्रीली अवेलेबल इन 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। कहता है 20 लीटर उसके पास प्योर मिल्क है, 5 लीटर उसमें वो पानी मिला देता है, पानी फ्रीली अवेलेबल है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 18 रुपीज पर लीटर। और कहता है शुद्ध दूध की जो कीमत है वो 18 रुपए प्रति लीटर है। शुद्ध दूध की कीमत है 18 रुपए प्रति लीटर। शुद्ध दूध की कीमत है 18 रुपए प्रति लीटर। कहता है इसमें वो पानी मिला देता है और पानी की कीमत है 5 रुपए ना 0 रुपए प्रति लीटर। तो मेरे बच्चों ये बताओ मिश्रण की कॉस्ट कितनी बनी है? तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, 360 और 5 को 0 से गुना करोगे 0, तो मिश्रण की कॉस्ट तो सर 360 रुपए लीटर ही बनी, मतलब सॉरी 360 रुपए बनी। माफ करना भाई, मिश्रण की कॉस्ट हुई 360 रुपए। अब कहानी को समझो क्या कि एक्चुअल में मिश्रण की जो कॉस्ट है वो 360 रुपए। आपने कहा बिल्कुल सही है, मिश्रण की कॉस्ट 360 रुपए, क्योंकि पानी की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। वो कह रहा है कि अगर वह अपने मिश्रण को, जिन शब्दों पे मैं गोला डाल रहा हूं उन गोलों को ध्यान से समझना, कहता अगर वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो भाई उसके पास मिश्रण है कितना? 20 और 8 5 25 लीटर का मिश्रण है कितना मेरे बच्चे? 25 लीटर का। तो वो इन सबको बेच रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है उसे? तो आप कहेंगे कि सर देखो जब वो बेच रहा है ना तो 20 और 25 5 माफ करना 20 और 5 25 लीटर चीज बेच रहा है, लेकिन वो ग्राहक को ये नहीं कह रहा कि 25 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है। दूध में मजे की बात यही है कि दूध में पानी मिलाते हैं ना, तब भी हम जो बेच रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि हम दूध ही बेच रहे हैं, जबकि सच बात तो ये कि दूध में अगर आप पानी मिला दोगे तो आप पानी बेच रहे हो ना, माफ करना दूध और पानी का मिश्रण बेच रहे हो। लेकिन दूधी हमेशा क्या कहेगा? मैं तो दूध ही बेच रहा हूं। तो सवाल में कह रहा है कि भाई वो इस पूरे मिश्रण को बेच रहा है, यानी 25 लीटर को बेच रहा है। किस रेट पर? मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दे रहा है। क्रय मूल्य माने जिस रेट में दूध खरीदा था ना उसी रेट पे बेच रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि देख यार तुम्हें पता है 18 रुपए लीटर दूध का भाव है प्योर मिल्क का, हाँ, और मैं तो प्योर ही मिल्क बेच रहा हूं, तो मैं भी 18 रुपए लीटर ही चीज बेच रहा हूं। तो कह रहा जी 18 रुपए लीटर के भाव से ही उसने चीज बेच दी। तो भैया कितने में चीज बेची? 25 8 200 25 2 450 में, तो कुल मिला के 450 रुपए में चीज उसने बेच दी। तो भैया 360 रुपए में चीज खरीदी, कुल मिला के 450 में बेच दी, तो कितने का लाभ कमाया? 90 का। तो बाबू 90 का लाभ है 360 पे, तो 100 पे कितना? तो आप देखेंगे कि 90 कम 90 9 चौक 36 1/4 होता है 25%। तो इस बात से क्या मतलब समझ में आया? पहले आप इसे समझो 10 सेकंड, फिर इसको मैं डिटेल समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस सवाल में। देखो फिर से समझाता हूं, नई टाइप है, समझना बहुत जरूरी है। कहता है 20 लीटर दूध लिया 18 रुपए के भाव से प्योर मिल्क, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया 0 रुपए के भाव से। पानी के बारे में कुछ नहीं दरकार, फ्री है। तो इसका मतलब 360 रुपए का मिश्रण तैयार हुआ।
और उसे 25 लीटर मिश्रण को 18 के भाव से बेच के 450 का प्रॉफिट, मतलब 450 में बेचा तो 90 का प्रॉफिट, 360 पे तो 100 पे कितना, 25% आंसर हो गया। हाँ, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली ही बात है। अब यहां मोटी बात आपको समझनी ये है कि भाई 18 रुपए लीटर ही दूध खरीद के लाया और 18 रुपए लीटर ही दूध बेच दिया, फिर उसे प्रॉफिट क्यों हो गया? तो प्रॉफिट इसलिए हुआ कि खरीद के लाया था भाई 20 लीटर, खरीद के लाया था दूध 20 लीटर, लेकिन बेच दिया 25 लीटर। मतलब यह है कि जो पानी 0 रुपए लीटर के भाव से खरीद के लाया था ना, एक्चुअल में वो 5 लीटर पानी उसने 18 रुपए के भाव से बेचा, और यही आपका प्रॉफिट हुआ है। यही मेरे बच्चे आपका प्रॉफिट हुआ है। यही मेरे बच्चे मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही आपका प्रॉफिट है। यानी दूध तो जिस रेट में लाए उसी रेट में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट क्या है? पानी, क्योंकि पानी आप फ्री का लाए और आपने दूध के रेट में पानी बना दिया। तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है ना, वो यही है जो आपने पानी दूध के भाव से बेचा है। जो पानी आपने दूध के भाव से बेचा, यही आपका प्रॉफिट है। तो अगर इस सवाल को मैं एज ए स्टूडेंट करूं ना, तो मैं इसको इतना तामझाम नहीं उठा के करूंगा। मैं सीधा सीधा कहूंगा कि भाई जब कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा है, मतलब जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा, फिर प्रॉफिट कैसे हो रहा है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि 20 लीटर है दूध, 20 लीटर है दूध और पानी है सर 5 लीटर। तो इसका मतलब सर उसने 5 लीटर जो पानी है ना, वो दूध के भाव से बेच दिया। मतलब एक्चुअल में 5 लीटर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 लीटर पे हो रहा है। यानी 5 का प्रॉफिट 20 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना? तो 1/4, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आप सीधा सीधा निकाल दो कि भाई 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मतलब 5 लीटर का प्रॉफिट कमा लिया 20 पे, क्योंकि उसके घर से जो पैसा गया वो तो 20 का ही गया। अरे हाँ है ना, सीधी सिंपल सी बात है। तो 20 रुपए पे 5 रुपए कमा लिया। मोटे तौर पे मैं कहूं तो ये कहूंगा कि जब भी ऐसी फ्रैक्शन बनेगी, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो हिस्सा होता है जिसकी कुछ कीमत है, कीमती चीज वाला, और ये ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये उसकी मिलेगी जो मुफ्त है। मुफ्त है यानी फ्री, फ्री वाला रहेगा। बस इस बात को समझ जाओ, उसके बाद फिर आग लगा दोगे तुम सवाल में। अब मैं इसी सवाल को उल्टा पूछ लूं कि भाई एक दुकानदार है, उसके पास कुछ दूध है, ठीक है जी, मान ली बात। यह सवाल ही लेते हैं ना, सीधी सी बात है। क्यों तो मैं उलझाऊं, क्यों मैं उलझाऊं? बताओ जरा। बताओ जरा, असली औकात यहां पता चलेगी, कितना समझे कितना नहीं, कितना समझे हो कि कितना नहीं। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। यानी एक तो है मिल्क, लेकिन वह इसमें मिलावटी फैट मिलाता है, और साथ में यह भी कह रहा है कि भाई फैट जो है वो फ्री में अवेलेबल है। तो मिश्रण में मिलावटी फैट का प्रतिशत ज्ञात करो जो फ्री में मिल रही है, यानी फैट फ्रीली अवेलेबल है। इस तरीके से उसे कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 25% का।
तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चों, 1/4। आपको कति देसी भाषा में समझाया। बटे वाली जो वैल्यू होगी ना वो जिसकी कीमत है, कीमती, और ऊपर वाली वाली चीज वो होगी जो वेली है। वेली माने कति फ्री मिल रही है। यानी मिल्क का 4 भाग होगा ना तो फैट का मेरे भाई 1 भाग होगा, क्योंकि फैट है फ्री में और मिल्क है पैसे का। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ मिश्रण कितना बना, तो मिश्रण बना 4 और 1 5 यूनिट। तो कहता है मिश्रण में फैट कितना है, तो 1/5। भाई मिश्रण तो 4 और 1 5 यूनिट बना, इसमें फैट है 1, तो 1/5 यानी 20% मिलावट है। 20% मिलावट है मेरे बच्चे। हाँ जी आइए। वायरल लोचा हो गया, कुछ सवाल हट गए हैं इससे। पीयू से एक बार वो स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन निकालियो जल्दी से। इससे तो यार सवाल ही गायब कर रखे तुमने। भाई 2 सेकंड का टाइम दे दो। इसी के 2-3 सवाल है वो जो मतलब रह गए। 2 ही सेकंड का टाइम दे दो। क्वेश्चन निकाल जल्दी से मिश्रण का, मैं दे रहा हूं। तब तक तू मिश्रण की फाइल खुलवा। 257। मेरे भाई 2 मिनट का टाइम दे देना बस, ना टेंशन देना ना लेना। 36वां सवाल पीयूष जल्दी से। 40वां सवाल। 36 और 40 2 सवाल है, बस जल्दी लगा दे। कर जल्दी भाई, बहुत परेशान हो लेंगे नहीं इतनी देर में। माफी बच्चों, बस अभी हट समझा रहा हूं। सनी देओल सी बाडीरा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार जो टेलीग्राम वाला चैनल है ना उस पे आ जाओ सारे बालक। जो भी भाई बहन टेलीग्राम यूज करते हैं और अपने डाउट रखना चाहते हैं, और अगर आप यूज नहीं करते हैं टेलीग्राम तो दूसरा सोर्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है मैथ्स विद राकेश। ठीक है, ये क्या है उसका, ये यूजर नेम है इसका, ये यूजर नेम है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है राकेश यादव सर। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, तो आप यहां जाके इसको सब्सक्राइब कर लेंगे या नहीं भी करेंगे, आप अपने डाउट यहां पोस्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे भाई लगभग 91-92 हजार सब्सक्राइबर है। तो यहां आपने जाना है और यहां जाके डिस्कशन में, जहां वो 3 बिंदियां लिखे रहते हैं ना ऊपर, उसमें जाओगे तो वहां एक वो साइंस आ जाएगा डिस्कशन का या चैट का। तो डिस्कशन में जाओगे तो आपको अपने आप एक डाउट ग्रुप बन जाएगा, और उस डाउट ग्रुप पे जाके आप अपने डाउट आज से पोस्ट करने शुरू कर दीजिए। कोई भी फालतू चीज पोस्ट करेंगे तो हाथ के हाथ आपको ब्लॉक मार दिया जाएगा वहां परमानेंट। ठीक है, ठीक है भाई, अब सवाल पे आते हैं। आइए मेरे बच्चे। सनी देओल सी बाडीरा कहते हैं मिल्कमैन सेल द मिल्क एट द कोस्ट प्राइस। कहते हैं एक दूधिया है, वो दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, मिल्क एट द कोस्ट प्राइस।
बट ही मिक्सेस द वाटर विच इज फ्रीली अवेलेबल, पानी मिलाता है जो फ्री में अवेलेबल है, इस वजह से उसको 9.0999% का प्रॉफिट होता है। अब आपको याद होगा 090909 जो होता है वो होता है 1/11, 9 से 1/11% की फ्रैक्शन 1/11। तो कीमती चीज 11 और ठंडी चीज 1, ठंडी में ना जो फ्रीली अवेलेबल है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मिल्क का जो पार्ट होगा वो 11 भाग होगा, तो फ्रीली अवेलेबल पानी है तो पानी का भाग होगा 1, पानी का भाग होगा 1 यूनिट। बात आ गई समझ में? क्लियर है? यानी 11 यूनिट मिल्क का भाग है तो पानी का भाग है 1 भाग। तो कहता है कि 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। तो भाई मिश्रण कितना बना? 11 और 1 12 यूनिट। मिश्रण कितना बना? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बना मिश्रण, और मिश्रण अब कह रहा है 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 12 यूनिट 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/12। अब जो पूछे उससे गुना कर दो। तो कह रहा है मिश्रण में पानी की मात्रा होता हो तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/12, भाग दे देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। सनीता वाला सी बाडी राम। आइए मेरे बच्चे, पढ़ो पढ़ो। सवाल में कह रहा है एक आदमी 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा इसमें पानी मिला देता है। वह मिश्रण को उसी दर पर बेचता है। उसी दर माने जिस रेट में खरीदा उसी रेट पे बेचता है। तो जब भी मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा जाए, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेचा जाए, और एक चीज फ्रीली अवेलेबल हो, तो भैया इसकी फ्रैक्शन बनाओ 1/9। तो ध्यान रखना, पैसे वाली चीज नीचे वाला हिस्सा, फ्री वाली चीज ऊपर वाला हिस्सा। तो मिश्रण बना 9 और 1 10 यूनिट। मिश्रण बना भाई 9 और 1 10 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है प्रत्येक लीटर दूध में पानी कितना है। तो भाई मिश्रण बना 9 और 1 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई 1000। अच्छा 1 लीटर को, 1 लीटर को सारे आंसर लीटर में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 लीटर, 1/10 लीटर। तो सवाल में यही पूछ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 1/10 लीटर। अच्छा 1/10 को हम 0.1 लीटर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई के कामों के लिए। एग्जाम में आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, जैसे एमटीएस, एसएससी एमटीएस की आंसर की आई, हमने सबसे पहले विद इन 1 मिनट हमने सारी आंसर की पोस्ट कर दी। अब हम उनके सॉल्यूशन भी पोस्ट करेंगे, साथ की साथ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी छांट के उसमें हम पोस्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को इधर उधर भागना ना पड़े, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन के उसी पे उसका संबंध बने। तो आप यहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी फालतू बकवास ओपन ग्रुप में आपने की है, किसी भी 1% भी आप पढ़ाई से दूर हटे तो परमानेंटली टर्मिनेट कर दिए जाओगे। जीवन भर मेरे टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़ पाओगे। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल हम मिक्सचर एंड डेलीगेशन की अगली टाइप सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।